नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज से लेकर हाजिर हूं बिल्कुल नया शो राजनीति। सत्ता की चाल सियासत में हर दिन खेल दिखाती है। बिहार में ऐसा ही हो रहा है। चुनावी बिसात पर राहुल गांधी की अगुवाई में महागठबंधन ने अपने पासे फेंक दिए हैं। 11 दिनों तक चली कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन इससे उठी राजनीतिक चिंगारी बिहार की फिजा में तैर रही है। 17 अगस्त को शुरू हुई ये यात्रा आज पटना में पैदल मार्च के साथ अपनी मंजिल पर पहुंची। इस दौरान इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। वोट चोरी से लेकर बिहार और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी जमकर की गई। आइए एक नजर डालते हैं बिहार में कांग्रेस की यात्रा के सफर पर। अभी तक किस तरह का एक तरह से ये सफर रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा पॉलिटिक्स के सहारे बिहार में बिछ गई चुनावी बिसात। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। कि राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हर बार झूठ बोल करके माफी मांगते हैं। तेजस्वी आगे आगे है ना और ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? कभी खुली जीप तो कभी बाइक की सवारी कर वोटर के बीच पहुंचने से कांग्रेस में जगी आस। यात्रा के बहाने राहुल को स्थापित करने की कांग्रेस की कोशिश क्या हो सकती है कामयाब? यात्रा अब तेजस्वी जी राहुल जी के वश में रह नहीं गई, जनता के दिल में उतर गई, उनकी परेशानी का सबब बन गई, उनके डर का कारण बन गई। तो जाहिर तौर पर अब इस यात्रा से जो अनुगूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर तक पहुंच चुकी। 14 दिनों की यात्रा से बिहार के चुनावी समीकरण को पक्ष में करने का महागठबंधन का सपना क्या होगा साकार? माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे और बाद में ये गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। क्या वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी से महागठबंधन का होगा नुकसान? राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, खिसियानी बिल्ली चाहे कितना भी खंबा नोच ले, याद रखिए मर्यादा एक ऐसा विषय है जिसे भारतवर्ष पसंद करता है। राहुल को पीएम उम्मीदवार और खुद को सीएम का चेहरा बताने पर क्या महागठबंधन में पड़ गई दरार? अब भी वही सवाल है, क्या वोटर अधिकार यात्रा का इंपैक्ट बिहार चुनाव पर पड़ेगा या फिर इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की तैयारियां राहुल गांधी को हीरो बनाने की थी, तेजस्वी को महागठबंधन का नेता बनाने की थी? इन दोनों को कितना फायदा होगा या फिर महागठबंधन में पेच अभी भी फंसा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। आइए इस रिपोर्ट में उसी को तलाशने की कोशिश करते हैं। मालवा चुनाव में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? डुप्लीकेट की ओरिजिनल?
रैलियां निकल रही, यात्राएं। वो यात्रा वोट चोरी की यात्रा नहीं है, घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। आज जो विपक्ष का मंच सजा, दरअसल इसकी शुरुआत बिहार में 17 अगस्त को हुई थी। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जैसे ही बिहार में इब्तिदा हुई, सियासी पारा हाई हो गया। सड़क से संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया। मौके के गनीमत को देखते हुए राहुल ने चौका मारने की कोशिश की और वोटर अधिकार यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। बिहार में रिस्पांस अच्छा मिला, जिसका आज आखिरी पड़ाव पटना में रहा, जहां ये यात्रा गांधी प्रतिमा से लेकर हाई कोर्ट स्थित अंबेडकर प्रतिमा तक पहुंची और इंडिया गठबंधन ने इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस पैदल यात्रा का मकसद था वोट चोरी के आरोप को संविधान और अंबेडकर से जोड़ना और संविधान बदलने वाला इंडिया गठबंधन के पुराने नैरेटिव को जिंदा रखना, साथ ही दलित और ओबीसी वोट बैंक को पाले में लाना। इसके जरिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर लोगों से कनेक्ट रहना चाहती है और सबसे अहम बात यह है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के ड्राइवर सीट पर दावेदारी बरकरार रहे। लेकिन राहुल गांधी ने यात्रा के मंचों से केंद्र की सरकार पर सीधे हमले किए। एक बार फिर उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ने का नया शिगुफा छोड़ दिया। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया ब्लॉक को नया नाम दे दिया, घुसपैठिया गठबंधन। और उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। आजकल बिहार में क्या हो रहा है? रैलियां निकल रही, यात्राएं। वो यात्रा वोट चोरी की यात्रा नहीं है, घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। घुसपैठिया गठबंधन बना हुआ है। SIR के नाम पे हल्ला हो रहा है। घुसपैठिया गठबंधन वाले कैसे घुसपैठिए बने रहे वोटर लिस्ट में? अरे दूसरे देश से आए तो भैया कहां से आए हो, कब आए हो, कैसे आए हो? हमारा देश है कि धर्मशाला? जिसकी मर्जी आए घुसे आए और वोटर लिस्ट में नाम आ गया, आधार कार्ड बन गए और मुझे सब वोट देगा, भारत का नागरिक बनेगा। वहीं जब मौका मिला तो महागठबंधन के नेताओं ने भी केंद्र पर आक्रमण करना नहीं भूले।
यात्रा में होने वाली भीड़ से गदगद आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं को लगा सत्ता की चाबी मिल ही गई हो, लेकिन बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। मैसिव क्राउड सड़कों पे उतर चुकी है। बहुत बड़ा जनसैलाब जो है पूरे यात्रा में हम लोगों के साथ खड़ा रहा, समर्थन मिला, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला, उन सब लोगों के आभारी हैं। पटना मेरा लोकसभा क्षेत्र है, तो मेरा तो कुछ दावा बनता है कि थोड़ा उनसे सवाल जवाब करूं। राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया गठबंधन के मंच से एक बार फिर सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी। हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? डुप्लीकेट की ओरिजिनल चाहिए ना? तो सरकार को भगाना है ना? हम मिल करके सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे। ये यात्रा कई पड़ाव से होकर गुजरी। ओबीसी वोट बैंक को साधने की खास कोशिश रही। इस यात्रा के समापन पर पटना में दिग्गजों का जमावड़ा लगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीपीआई महासचिव डी राजा, टीएमसी नेता यूसुफ पठान, तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, उद्धव गुट से संजय राउत, एनसीपी से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिवकुमार जैसे नेताओं ने शामिल होकर एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूका। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। एक बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। ऐसी सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बिहार के मुताल्लिक नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश के एक एक वोटर के वोट के अधिकार का है। उसका वोट चोरी हो रहा है और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से जो इलेक्शन हमें सरेआम मालूम है हम जीतने वाले हैं, उसमें भी वोट चुरा के वो लोग चोरी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों का समर्थन है। देश को दिखा सको कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जीरो काम किया है,
हमने जीरो काम नहीं किया, हमने 89 लाख कंप्लेंट्स आप तक पहुंचाई हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब प्रोसेस गलत है, ये बहानेबाजी है वोट चुराने की। यात्रा का औपचारिक समापन हो रहा है, लेकिन ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई। चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न पूरी संस्था को क्लीन करने की जरूरत है, ताकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में ना दिखे। ये उस संस्था के लिए भी उचित नहीं है, और ये संदेश पूरे बिहार में, पूरे देश में जा चुका है। राहुल गांधी जी ने जो गरीब और बिहार और देश के अधिकार की रक्षा के लिए जो निकले हैं, आज पूरा का पूरा बिहार, पूरा देश का इंडिया गठबंधन का नेता और पूरे देश के युवा राहुल गांधी को एक विश्वास और उम्मीद और सपनों के साथ देख रहे हैं। और बिहार के युवा और गरीब कंप्लीट रूप से आज राहुल गांधी जी के विचारों के साथ खड़े हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। अब सवाल उठता है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा का फायदा महागठबंधन को मिलेगा? लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी का कद इंडिया ब्लॉक में बढ़ा है। इसके साथ ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की इस तिकड़ी की एंट्री से बिहार की चुनावी पिच पर 3 लड़कों का नया समीकरण बन गया। गठबंधन ने इस यात्रा से एकजुटता का मैसेज भी दिया, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनावी जंग का शंखनाद कर दिया। लेकिन एक बात जो अब भी सबको खटक रही है कि तेजस्वी की अगुवाई पर इंडिया गठबंधन या फिर खुद राहुल चुप्पी साध गए हैं, इसका मतलब क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुंबई का दिल आजाद मैदान और यहां उमड़ा है मराठा समाज का सैलाब। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल की अगुवाई में शुरू हुआ आंदोलन अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सरकार के साथ में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी भी शून्य ही है। और अब जब मुंबई की सड़कें मराठा आरक्षण के नारों से गूंज रही हैं, तो सवाल सीधा है कि क्या इस बार आरक्षण की मांग पूरी हो जाएगी? देखिए इस पर खास रिपोर्ट। हजारों लोग एक ही मांग, मराठा आरक्षण। आजाद मैदान का हर कोना इस संघर्ष का गवाह बन गया है। सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग हो या माथे पर पट्टी बांधे नौजवान, सबकी आवाज एक है। मनोज जारांगे कह चुके हैं, ये आंदोलन सिर्फ आरक्षण का नहीं बल्कि समाज के भविष्य की लड़ाई है। गांव-गांव से आए लोग कहते हैं, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। दरअसल मराठा आरक्षण का संघर्ष नया नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समाज की ताकत किसी से छिपी नहीं है। राज्य की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता कई बार इसी समाज के समर्थन से तय हुआ है। मेरी पहले दिन से मांग है कि ये लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट सरकार को मिला है। मेरी बड़ी विनम्रता से मेरी महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री से विनती है कि आप चर्चा करवाइए, अर्जेंटली निर्णय लीजिए। और अगर सबका साथ है तो इन्हीं का लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास करिए। इसलिए ये आंदोलन सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है बल्कि राजनीतिक समीकरणों का भी इम्तिहान है। पहले कांग्रेस और एनसीपी, जिसमें ये हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार साहब हैं, ये लोग सब मिलकर इन लोगों ने अनाउंस किया
कि 5% मुसलमानों को एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद 16% मराठा को दिया जाएगा। और जब सरकार आई बीजेपी की, तो बीजेपी ने इसको जीआर लाया। 5% का तो नहीं लाया जीआर, लेकिन 16% का जीआर लाया, मराठा लोगों को दिया जाएगा। तो मेरा कहना है कि जब जीआर लाया आपने अपना होमवर्क किया होगा कि दे सकते कि नहीं दे सकते, कैसे किस बेस पे दे सकते हैं, किसी और को अफेक्ट ना हो, जिनको पहले से मिल रहा है उनका कट ना किया जाए, और उनको 16% जो आपने कहा था वो मिलना चाहिए। इतने दिनों से इसके ऊपर आंदोलन हो रहा है। मुसलमानों का आंदोलन में तो कोई जान ही नहीं में है। तो कोई अगर मुसलमान इस तरह आएगा तो 200-400 मुसलमानों को तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ जहांगीर पार्टी साहब को कि इन्होंने क्या यूनिटी बनाई, और आए इन्होंने पूरे मुंबई की जो है ना ट्रैफिक धर्म भरम हो गया, सरकार को पसीने आ गए, और सरकार जो है कैबिनेट मीटिंग ले रही है, सोच रही कैसे दिया जाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जारंगे ने साफ कह दिया है कि यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। भीड़ का मिजाज भी यही कहता है, अब राजनीति नहीं समाधान चाहिए। मराठा आरक्षण देखें तो 2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कानून बनाकर मराठा समाज को आरक्षण दिया था। उस वक्त लगा कि दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि 50% से ऊपर आरक्षण संभव नहीं है। उस फैसले के बाद से ही मराठा समाज में गहरी नाराजगी है। मनोज जारंगे पाटिल ने इस नाराजगी को आंदोलन का रूप दिया। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह आंदोलन अब महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला चुका है। जारंगे का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी है, अगर इस बार हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो 5 करोड़ से ज्यादा लोग मुंबई की ओर कूच करेंगे। हालांकि तेज होते आंदोलन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आ गई है। बैठकों का दौर जारी है और समाधान निकालने के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।